हम्म। तो दोस्तों, आज जो ये लड्डू बनाए जा रहे हैं, आप चाहे इसको लड्डू भी बोल सकते हैं, आप इसको पंजीरी भी बोल सकते हैं। ये लड्डू ऐसे लड्डू हैं जिन्हें खाने के बाद आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नसों का दर्द है, कुछ भी अगर है तो आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। मात्र एक लड्डू भी अगर रोज खाएंगे तो आपका दर्द खत्म। मगर उसको बनाने की जो विधि है वो मैं बता देती हूँ। सामान आपने देख लिया है, 2-4 सामान और पड़ेगा इसमें ऊपर से। सबसे पहले हमने घी लिया, 2 चम्मच घी इसके अंदर कढ़ाई में डाला, और 2 चम्मच घी के अंदर ही ये देखिए ये सारी मेवा इसके अंदर भुन चुकी है। पहले सबसे पहले हम डालते हैं बादाम को। क्यों डालते हैं बादाम को? क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। पहले बादाम भूंजे, और बादाम को भूनने की जो पहचान है वो पहचान ये है कि जब तक भूंजे, जब तक ये देखो ये चटक के अपने आप अलग ना हो जाए, ये इसकी पहचान है। ये है ऐसे। फिर बादाम के बाद आप काजू डालें, काजू डालने के बाद ये निकाल दें। फिर आप किशमिश डालें और किशमिश भी निकाल लें, और उसके बाद आप डालेंगे ये सीड्स। देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये सारे भून चुके हैं। और ये जो बीज हैं इसके अंदर ओमेगा, फाइबर, विटामिन इतनी ज़्यादा होती है कि आपके सारे दर्दों को खींच लेती है। अब ये कौन कौन सी सीड है? ये अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, और ये सनफ्लावर, पम्पकिन, अलसी, फ्लैक्स। हाँ जी, ये सारे बीज इसमें पड़ चुके हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब जो है आएंगे असली चीज़ पे। वो क्या चीज़ है? अभी हम डालेंगे फिर घी इसमें थोड़ा सा, और इसको डालने के बाद आपको ये जो चीज़ है ना, ये है गोंद, ठीक है, और ये है आपके मखाने। पहले हम मखाने को भूनेंगे, उसके बाद हम इसको भूनेंगे गोंद को। ये जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, ठीक है। मगर इसको ना जब भूनना हो तो ये छोटे छोटे होना चाहिए। ज़्यादा बड़े अगर होंगे तो अच्छी तरीके से भूंजेगा नहीं, और अगर भूंजेगा नहीं तो आप जब भी खाएंगे ना तो आपके जो दांत हैं, दांतों में ना ऐसे चिपकन करता है। तो आप इसको छोटा छोटा तोड़ लें, और तो मिक्सी में ददरा करके पीस लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं ददरा। मोटा मोटा कूटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं होना चाहिए। ये हमारा मिक्सी का जार है। देखो सिर्फ इस ऐसे ही करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ग्राइंड करा है, बहुत लाइट बादाम, ग्राइंड करा है। काजू, ये सारे किशमिश और मेवा, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी सीड्स हैं। यप। जैसे कि ये थोड़ी सी सीड्स को और मेवा को हम साबुत छोड़ देंगे, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, या रॉ टेस्ट के लिए। नाउ लोटस सीड्स। अब इसको ददरा ही करना है, बारीक नहीं करना है। जी ये क्या है? ये आपकी गोंद है। अब आप कहोगे कि गोंद तो ऐसी थी, पर ये जब घी में जाती है तो फूल के ऐसे हो जाती है जैसे कि फुल्ले, और ये इसकी पहचान है। अगर ये ऐसे नहीं फूली तो समझ लेना कि वो नहीं अच्छी तरीके से भुंजी है, और जब आप खाएंगे ना तो खाते टाइम आपके दांतों में चिपकेंगे, जो कि बहुत बुरा लगता है। इसलिए इसको ऐसे फुलाना ज़रूरी है। ये देखो थोड़ा थोड़ा करके ये सारा ऐसे हो जाएगा इकट्ठा। मोटा मोटा दाना ये ऐसे लिया और ये डाल दिया। पहले हम मोटे मोटे को करेंगे,
थोड़ा थोड़ा करके ही इसको गूंजना पड़ता है। अगर एक साथ गूंजेंगे ना तो अच्छी तरीके से नहीं गूंजेगा। इस पूरे सामान के अंदर मात्र ज़्यादा नहीं 100-150 ग्राम घी लगा होगा बस, इससे ज़्यादा घी इसके अंदर नहीं लगा है, क्योंकि हर सामान को 2 चम्मच के अंदर ही हमने भून के तैयार किया है। दोस्तों ये है नारियल का बुरादा, जिसको खसखस तो नहीं बोलते हैं, पर हाँ नारियल का बुरादा। एक तो आता है कद्दूकस करा हुआ, पूरा 250 ग्राम डाल दिया। हाँ जी, ये पूरा 1 पाव डाल दिया। इसको भी हल्का लाल लाल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट सिर्फ भूनना है इसे, और वो भी हल्की गैस पे ही। तो अब डालेंगे इसमें कम से कम 2 कटोरी आटा, 2 क्या 3 कटोरी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये लड्डू बनेंगे बढ़िया वाले। ये पंजीरी भी बोलते हैं ना, इसको भी हल्की हल्की भूनना है। अब हम इसको मीठा करने के लिए लेंगे गुड़, थोड़े से पानी में। और इसको जब तक उबालेंगे, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा करना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो गाढ़ी होने के बाद, क्योंकि इसको पकड़ करनी है ना, ये सारी मेवा है, हमने एक परात के अंदर डाल ली है। जब ये पिघल के पूरा एक तार का हो जाएगा, फिर अब इसके अंदर हम मिलाएंगे, क्योंकि हमको लड्डू की तरह से पकड़ भी करनी है। और अगर पकड़ नहीं कराना चाहते हैं आप, तो इसमें पंजीरी की तरह खा लीजिए। मेवा ज़्यादा थी तो एक बनाऊंगी सिर्फ गुड़ के लड्डू, मेवे के और आटे के गुड़ के लड्डू, और दूसरा ये है खजूर के लड्डू। ये खजूर को मैंने गरम करके इसको सॉफ्ट कर लिया, और सॉफ्ट करने के बाद आधी मेवा अलग और आधी अलग कर दिए। ये खजूर के और ये आटे के, जिससे कि रोज़ खाते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, जच्चा बच्चा के लिए भी अगर चाहिए होता है ना, तो हड्डी मजबूत होती है। ये देखिए, ये 2 तरीके के लड्डू, ये वाले हैं खजूर के लड्डू। तो अब ये भी देखो, आप ना बड़े बर्तन में ले लेना, मेरी थाली छोटी पड़ रही है, नहीं तो मुझे इसको भी पलटना पड़ेगा किसी बड़े बर्तन में। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। देखो अभी तो ये गर्म है, इसलिए जैसे ठंडा होता जाएगा तो बहुत स्वाद, आहा हा हा हा, हमें तो बनाते बनाते ही खुशबू बहुत मस्त है इसकी, खुशबू आने लगी है मस्त। ये चाशनी तैयार हो गई है, और इसके लड्डू जल्दी जल्दी बनाना पड़ेंगे। कढ़ाई से ले, कढ़ाई से चम्मच से खींच। अरे वही ले ले, नीचे कर ले जल्दी से बस। उठा तो रही थी तुम, इन्हें हटा दिया पहले। तो इतनी धीरे धीरे कोई जम जाएगा वो। अब धीरे धीरे एक हाथ बिजी है ना, क्या करूँ। कुछ भी किया। इसीलिए गुड़ का चाशनी को इसमें डाला गया है। गुड़ भी है, खजूर भी है, मेवा भी है। सारी वीडियो आप पूरी देख लेना, आपको पता चल जाएगा। देखो लड्डू तैयार। शेप गोल नहीं है, अब गोल शेप चाहिए तो उसे सांचा खोइए, हाथ है कितना गोल बन गया, बहुत है। देख रहे हो बच्चे कितना मक्का है।